हेलो एवरीवन। तो शुरू करते हैं अपनी रीजनिंग की क्लास, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है क्लासिफिकेशन और इसके टाइप थर्ड। ठीक है, आज तो हम टाइप थर्ड का पार्ट सेकंड सॉल्व करेंगे, है ना। तो देखिए, उसको भी हमने तीन पार्ट में, मतलब पार्ट सेकंड जो है इसके भी हमने तीन टाइप के क्वेश्चंस बनाए हैं। जैसे अगर बात करें हम पहले क्वेश्चंस की, तो इसमें रखा है दो संख्याओं के समूह का वर्गीकरण। ठीक है, ऐसे ही सेकंड की बात करें तो उसमें रखा है तीन संख्याओं के समूह का वर्गीकरण, और लास्ट जो रहेगा आपका वो रहेगा चार संख्याओं के समूह का वर्गीकरण। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो बनते हैं आपके वो इसी में से बनते हैं, दो संख्याओं के समूह का वर्गीकरण, है ना। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए, यहाँ पे क्लासिफिकेशंस में क्या होता है कि तीन ऑप्शन आपके सेम प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे होंगे और एक जो होगा वो अलग होगा। ठीक है, जैसे बात करें हम ऑप्शन ए की, तो यहाँ 9 और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। ठीक है, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। लेकिन यहाँ कितना दे रखा है 47, तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में जैसे ये दे रखा है, हाँ जैसे 8 से 36। ठीक है, 8 से 36। ठीक है, जैसे अब ये देखिए ऑप्शन बी से देखते हैं, जैसे 4 दे रखा है, सॉरी 16 दे रखा है और 64 दे रखा है। 16 किसका स्क्वायर है 4 का, और ये क्या है 4 का, ये है 4 का क्यूब। ऐसे ही इसे देखिए, ये 6 का क्या है 6 का स्क्वायर, ये 6 का क्या है 6 का क्यूब। ठीक है, 5 का स्क्वायर है 25 और 125 क्या है, ये 5 का क्यूब है। अब बात करें हम इसकी, तो देखो ये 2 का क्यूब है और ये 6 का स्क्वायर है, इसलिए आप, लेकिन यहाँ पे एक तो यहाँ पे इसने प्रॉपर्टी जो फॉलो करी है यही है कि सेम नंबर का स्क्वायर उसका क्यूब। ठीक है, इसमें भी सेम नंबर का स्क्वायर इसका क्यूब, लेकिन इसमें क्यूब स्क्वायर हो रहा है, लेकिन वो भी अलग अलग नंबर का, तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। यहाँ पे क्या हुआ है, तो इसमें हाँ हाँ, ठीक है, देखो छः का क्यूब क्या होता है, 6 का क्यूब होता है आपका 216, लेकिन इसने 216 को इस तरीके से लिख लिया है 612। ठीक है, ऐसे ही 5 5 का क्यूब क्या होता है 125, लेकिन इसने पीछे से लिखा है 5 2 1, है ना, यहाँ से मतलब इस तरीके से स्टार्ट किया है। पहले इसने 5 लिखा है, फिर 2 लिखा है, 1 लिखा है। ऐसे यहाँ पे इसने 6 लिखा है, फिर 1 लिखा है, फिर 2 लिखा है। अगर हम बात करें 4 4 का क्यूब, तो ये होता है आपका 64, लेकिन ठीक है ना। अब बात करते हैं, और 64 को भी इसने उल्टा लिख दिया है 46। ठीक है, अब बात करते हैं 7 7 का क्यूब, तो ये होता है आपका 343, लेकिन इसने क्या लिख रखा है 543। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा, ये रॉन्ग लिख रखा है इसने। इसका राइट आंसर क्या होता 343, मतलब यही होता, क्योंकि ये तो दोनों तरफ 3 3 दे रखा है इसमें, तो राइट आंसर भी इसका 343 ही होता है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे दे रखा है आपको पहले ऑप्शंस में 140 से 45, तो 140 से 45, हाँ मतलब यहाँ पे ये है कि 45 45 का इंटू करिए 3 में, तो कितना हो जाएगा 135, और प्लस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 140। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन सेकंड को, 35 35 का अगर हम 3 में मल्टीप्लाई करें तो 105, प्लस 5 कर देंगे तो 110। ठीक है, फिर आगे इसमें अगर 30 का मल्टीप्लाई करेंगे, 30 में 3 का तो 90, और प्लस 5 करेंगे तो 95 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ दे कितना रखा है 100। ठीक है, इसको और देख लेते हैं, 25 का 3 में गुणा करेंगे 25 दिया 75, और 5 प्लस करेंगे तो कितना आना चाहिए 80, जो कि दे रखा है, तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 95 आना चाहिए था, उसमें 100 दिया है। आगे क्वेश्चन नंबर बात करें 5 की, तो 36 से कितना 145, और
16 से 63, 91 से 363, 64 से 255। ठीक है, 36 से 145। देखो हाँ, जैसे हम यहाँ पे 16 चौका कितना होता है, 16 चौका 64, लेकिन यहाँ दे रखा है 63, तो -1 कर दें तो 63 आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगर ये वाला अप्लाई करके। ऐसे ही 91 की गुणा करें हम 4 में, 4 एकम 4, 9 चौक 36, तो ये कितना हो गया 364, लेकिन एक माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 363। ठीक है, ऐसे ही 64 की गुणा करेंगे 4 में, तो 4 चौक 16, 6 चौक 24 और 25। ठीक है, -1 कर देंगे तो आना चाहिए 255, लेकिन अभी आएगा 256। यहाँ से -1 कर देंगे तो आ जाएगा 255, मतलब जो आपका दे रखा है आंसर में। ऐसे यहाँ पे भी हमें -1 करना है, ऐसे यहाँ भी -1 करना है, चूंकि अरे हाँ मैंने यहाँ पे कर दिया -1। ठीक है, तो ये तो 63 ही हो गया, यहाँ पे कर दिया। बाकी सब में -1 होगा। अब या बात करें इसकी, तो 36 चौका, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है +1, तब आया है आपका 145। बाकी सब में -1 हो रहा है, 4 से मल्टीप्लाई करके -1, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है +1, मतलब उल्टा हो रहा है, तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। 73 से 61, तो 63 में से 61 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 12। ऐसे ही यहाँ पे 69 में से 57 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 12, और यहाँ 59 में से 47 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 12 यहाँ पे भी, और यहाँ पे 42 में से 29 माइनस करेंगे तो आएगा 13। 13 आ रहा है, तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कि 187 से 11 मान लेते हैं कि इसमें, देखते हैं भी इसमें डिवाइड करके। 187 में अगर हम डिवाइड करें 11 से तो कितनी बार, 11 कम 11 और 11 सत्ते 77, 194 में भाग दें 12 से तो 12 कम 12 और 7, 12 छिंग 72, और फिर 12 कम 12, 12 छिंग, मतलब इस पॉइंट में कुछ आ रहा है। 195 में भाग दें 13 से तो कितना आएगा, 13 कम 13, 13 पंजे 65, और 224 में भाग दें 14 से तो यहाँ पे भी 14 कम 14 और 14 छिक्के। ठीक है, मतलब 16 बार जा रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें पॉइंट आ रहा है। बाकी सब पूर्णांक है, एक तरीके से ये पूर्णता नहीं है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा यहाँ पे, तो इसमें पॉइंट में आंसर। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ 36 से 27, 23 से 14 और 82 से 29, 45 से 18, तो क्या यहाँ पे क्या रहा होगा आपका, अगर हम इनके नंबर्स को आपस में प्लस करके इक्वल करें दोनों को अलग अलग, तो देखो ये भी 9 बराबर 9। ठीक है, 3 + 5 बराबर 1 + 4, तो ये भी 5 बराबर ये भी 5। 8 + 2 बराबर 2 + 9, तो ये 10 और ये 11। ऐसे ही 4 + 5 बराबर 1 + 8, तो ये भी 9 बराबर ये भी 9, तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 9। 61 से कितना 12, तो यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे कर सकते हैं कि आपस में एक बार सभी को ऐड करके देख लेते हैं, या फिर वही माइनस करके ऐड करके देखें। तो 6 + 1 + 1 + 2 कितना आ गया 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 2 + 5 7 + 2 9 और +1 ये भी आ गया 10। यहाँ पे 3 + 4 + 3 6 4 10, और यहाँ पे 4 और 4 8, 8 और 1 9 और 3 ये आ गया आपका 12। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। बाकी सभी को नंबर्स को आपस में प्लस कर देंगे तो कितना आ रहा है 10 10, लेकिन इसमें कितना आ रहा है जोड़ के 12।
अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो 242 से कितना 8, यहाँ पे भी सभी को एक बार प्लस करके देख लेते हैं। तो जैसे 4 + 2 + 2, ये 8 आ गया, ठीक है। 3 + 8 + 2, ये कितना आया 13। 7 + 1 + 8, ये कितना आया 16। ऐसे 3 + 1 + 8, ये आया 12। मतलब ऐड करने पे लास्ट वाला नंबर आ रहा है। देखो स्टार्टिंग के नंबर को जोड़ने पर लास्ट वाला नंबर आया, इसमें 18 है लेकिन यहाँ कितना आ रहा है 13, तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 11, 12 से 21। तो देखो उल्टा कर रखा है 12, 12 को उल्टा करके 21 लिख दिया है, यहाँ पे इसको उल्टा करके 75 लिख दिया है, यहाँ पे इसको उल्टा लिख करके 43, लेकिन ये 13 को 14 कर दिया है, तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 12, 121 से कितना 134, तो इसको थोड़ा यहाँ समझाते हैं। जैसे ऑप्शन ए 121 से कितना दे रखा है 134, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, जैसे 121 दे रखा है तो इसका पहले एक आया होगा, फिर ब्रैकेट में कितना 1 + 2 को स्टार्टिंग के दो नंबरों को ऐड किया होगा, जिससे 3 बन जाएगा। और 4 बनाने के लिए इसने क्या किया होगा 1 + 2 + 1, तो ये कितना बन जाएगा ये 1 और ये 3 और ये 4। तो इस तरीके से है ना। ऐसे ही सेकंड की बात करें, ऑप्शन सेकंड, तो 6 है, ठीक है। 6 का 6 पहले इन दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ के कितना आ जाएगा 15। फिर लास्ट में हम इन तीनों को ऐड कर देंगे, तो 10 और 100 16 आ जाएगा, ठीक है। देखो जैसे ऑप्शन बी की बात करें, जैसे यहाँ पे 6 दे रखा है तो 6 का हम 6 लिखेंगे, ठीक है। फिर ब्रैकेट में 6 + 9 को ऐड कर देंगे, फिर ब्रैकेट में 6 + 9 + 1 को ऐड करेंगे। अब जब इनको ऐड करेंगे तो 6 + 9 कितना हो गया 15, फिर 6 + 9 + 1 कितना हो गया 16, और 6 का 6, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। ऐसे ही बाकी दोनों ऑप्शंस को ट्राई करना है। तो जैसे यहाँ 1 का 1 तो रहेगा ही, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 4 और 6 4 10, तो ये भी 10 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 3 का 3 तो रहेगा। अब हमें 1 बनाना है, लेकिन हम क्या कर रहे थे बीच में सेकंड स्टेप में यहाँ दो लेटर्स को जोड़ रहे थे स्टार्टिंग। अगर यहाँ दो लोग दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 और 1 4, यहाँ 4 आना चाहिए था, 3 4 आना चाहिए था। बाकी इन तीनों को जोड़ेंगे तो 3 और 3 6 तो सही था, लेकिन यहाँ 316 दे रखा है और 346 आना चाहिए था, तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग सा था और इम्पोर्टेंट भी है, और ये एग्ज़ाम एसएससी के एग्ज़ाम में ज़्यादातर ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 64 से 109, तो ये इसलिए सिंपल ही था, या माइनस कर देंगे। 109 में से 64 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 45, ठीक है। 83 में से 36 माइनस करेंगे तो कितना आएगा ये आपका 47, और इसमें से 42 माइनस करेंगे तो 45, और 147 में से 102 माइनस करेंगे तो भी कितना 45। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो यहाँ पे भी सेम यही कौन सा कॉन्सेप्ट है कि 136 में से आप 85 माइनस करेंगे तो आएगा 51, 85 में से 34 माइनस करेंगे तो भी कितना आएगा 51, और 153 में से 102 माइनस करेंगे 51 यहाँ पे भी, और 162 में से 63 माइनस करेंगे तो ये तो काफ़ी बड़ा अंतर हो जाएगा 99, तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा यहाँ पे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 है, मतलब इसका लास्ट क्वेश्चन, जो कि स्टेनोग्राफर के एग्जाम में पूछा गया है कि 7 से कितना 50 हो रहा है। अगर हम 7 के स्क्वायर की बात करें तो कितना होता है 49, 49 में +1 कर देंगे कितना आ गया 50, ठीक है। ऐसे ही हम 11 के स्क्वायर की बात करें तो कितना होता है 121, और 121 में +1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 122। 15 के स्क्वायर की बात करें 225, +1 कर देंगे 226। 13 के स्क्वायर की बात करें 160, हाँ 169 होता है, लेकिन यहाँ कितना दे रखा है और उसमें भी हमें +1 करना है 170, लेकिन 168 दे रखा है, तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा, ठीक है।
तो ये रहेगी हमारा जो मतलब कौन सा था, ये दो संख्याओं के समूह का वर्गीकरण। उसके क्वेश्चन थे ये सारे के सारे, जो आपके सब एसएससी के एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ठीक है, अब आते हैं तीन संख्या के समूह के वर्गीकरण पे कि ये वाले क्वेश्चन किस तरीके से होंगे। ठीक है, तो ठीक है, बात करते हैं ऑप्शन ए की। तो 7, 10 और 17। इसकी बात करें 4, 7 और 13, इनके डिफरेंस ले लीजिए। कितना है? 3 का। यहाँ कितना है? 7 का। कितना है? 3 का। और यहाँ पे कितना है? यहाँ है 6 का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस 3 का, यहाँ डिफरेंस 7 का, यहाँ डिफरेंस 3 का और यहाँ डिफरेंस 7 का। तो यहाँ पे कितना था? 3 का। और यहाँ कितना था? 6 का। ठीक है, ये तो हो ही गया 7, सॉरी +3, और ये कितना? यहाँ 7 का। तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड पर। तो इसमें क्या करना है, इसमें भी पहले डिफरेंस ही ले लीजिए। तीन टाइप के इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, तो ये ज़्यादातर डिफरेंस वाले थे। 74 से 63 मतलब 11, और 85 से ये यहाँ पे भी +11 हुआ है। 97 से 108, तो ये भी +11। 108 से 119, यहाँ पे भी +11। अब बात करें 92 से 103, 3 में से 2 मतलब यहाँ पे भी +11। और यहाँ की बात करें तो यहाँ तो 3 मतलब +13 हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इनके बीच का डिफरेंस +11, और यहाँ से इनके बीच का भी डिफरेंस +11। तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस कितना था? 13 का। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो 3 से 5, सॉरी 3 से 8, 5 का डिफरेंस, 8 से 15, 7 का। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखो 35 से 49 प्लस का, 35 से 49 +14, 49 से 63 यहाँ पे +14, 120 से 143 प्लस का 23, और 143 से 168 प्लस का 25, 15 से 24 प्लस के 9, 24 से 35 +11। इसमें क्या हुआ है भाई? हाँ, यहाँ पे देखो बाकी सब में अलग अलग ऐड हुआ है ना, लेकिन ऑप्शन जो आपका बी है यहाँ +14 मतलब सेम सेम डिफरेंस है, +14 का डिफरेंस है। ठीक है, बाकी सब में अलग अलग डिफरेंस है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। तो ये 20 कैसे? तो यहाँ पे 11 दूनी 22 -2, इसे 20 दूनी 40 -2। बात करें इसकी, कर तो सही रहे ना। 3 दूनी 6 -2, 4 दूनी 8 -2, 5 दूनी 10 -2, 8 दूनी 16, -2 करना चाहिए था, लेकिन ना, कुछ हो ही नहीं रहा। ठीक है, ऐसे ही 12 22 दूनी 44 -2, और 42 दूनी, हाँ 84 -2। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं, ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कि यहाँ पे 8 दूनी 16 -2, यहाँ पे कितना आना चाहिए था? यहाँ आना चाहिए था 14, लेकिन दे कितना रखा है? 16। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा यहाँ पे। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा आपका होमवर्क। ठीक है, थोड़ा सा इसमें यही मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा, अब आप देखिएगा कैसे का है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। 15 से 30 यानी कि 15 दूनी 30, और 15 से 45 यानी कि 15 तिया 45, 17 दूनी 34, 17 तिया 91। ठीक है, 19 दूनी 38, और 19 तिया यहाँ आना चाहिए था, लेकिन ये कितना दे रखा है? 59।
तेरह दूनी 26, तिरतिया 39। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर, बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम ही है, पहले 2 का मल्टीपल फिर 3 का मल्टीपल दे रखा है। इस पे आइए, जैसे ये 4 है, 9 और 85 कैसे बना होगा? अच्छा 36 मल्टीप्लाई से ही है। हाँ ठीक है, जैसे हम 9 का स्क्वायर करें 9 ने 81, 81 और प्लस 4 85 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे थोड़ा स्पेस कर देते हैं, 9 ने 9 का स्क्वायर, 9 ने कितना 81, और 81 में क्या कर देंगे प्लस 4, कितना आ जाएगा 85। ऐसे यहाँ पे करते हैं, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, प्लस 3 करेंगे तो वैसे भी तो ऑप्शन मुझे लग रहा है 20 राइट होगा यहाँ पे। 7 का स्क्वायर 49, प्लस 6 करेंगे 55 आ जाएगा। 12 का स्क्वायर 144, और इसमें प्लस 2 कर देंगे 146 आ जाएगा। अब ये कैसे होना चाहिए था? ये इस तरीके से होना चाहिए था, 11 का स्क्वायर 121 प्लस 3 प्लस करना चाहिए था, तो 124 आंसर आना चाहिए था, लेकिन दे कितना रखा है 121, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर लास्ट पर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये सारे नंबर्स जो हैं ये 9 और 3 से डिवाइड है। ठीक है, क्या कह सकते हैं हम, 9 से डिवाइड है। ऐसे ये हमारा 32, 64, 88, ये किससे 2, 4 या 8 से विभाज्य है। 55, 135, 165, ये किससे है? ये आपका 5 से है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका 35, 63, यहाँ पे ये नहीं था, यहाँ पे 78 था, 68, 78। ठीक है, ये आपका किसी से विभाज्य नहीं है। जैसे सेम नंबर, विभाज्यता का नियम यहाँ हम यूज कर रहे हैं, विभाज्यता का नियम से हो रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये मतलब ये 7 से डिवाइड होगा अलग से, ये कितने से होगा, ये भी 7 से, लेकिन ये 78 ये 7 से डिवाइड नहीं है। ठीक है, बाकी ये आपका 5 से है, ये 9 से था। इसकी बात करें ये 2 से या 4 से या 8 से, मान लीजिए 8 से था। ठीक है, अब आइए 4 नंबर्स वाले पे। ठीक है, 4 संख्या वालों पर। तो इसमें क्या है भाई, 4 संख्या वालों में इसमें क्या, 1, 2, 4, 8, 2, 6, 4, 10। तो देखो, इसमें हम कह सकते हैं मल्टीप्लाई से 1 का 2 में करेंगे 2, फिर 2 का 2 में करेंगे 4, फिर 4 का 2 दो बार करेंगे, सॉरी 2 बार करेंगे तो ये कितना 8। ऐसे ही 2 का 2 का 3 में, 3 का ये तो है नहीं, 3 के अलावा कुछ गलत हो गया क्या यहाँ पे, क्वेश्चन गलत हो गया है क्या? मतलब ये इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड नहीं है। जैसे यहाँ पे 1 का अगर हम 2 गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा 2। 1 का अगर हम 2 गुना करते हैं तो 2। ठीक है, मतलब 1 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं 2, 2 में फिर 2 का करेंगे 4, फिर 4 में हम 2 का करेंगे तो 8। मतलब यहाँ सब में 2 2 का हो रहा है। अब इसमें 2 में करेंगे 3 का तो 6, 2 तिया 6, और फिर अगर 2 का इसमें करेंगे तो 2 पंजे 10,
और ये 2 सत्ते 14, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, ठीक है। 3 सत्ते 21, ऐसे 7 तिया 21, 7 पंजे 35, और ये सत्तू सत्तू 49। आगे वाले नंबर के मतलब, जैसे यहाँ पे 3 गुना दिया है, 5 गुना दिया है, पहले 3 गुना दिया है, सॉरी 3 गुना, फिर 5 गुना और 7 गुना दिया है, ठीक है, आगे स्टार्टिंग वाले नंबर के। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 2 गुने दिए हैं, तो इसलिए ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है और वाकई में थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब बात करें आए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, तो इसमें काफ़ी टाइम हो गया, ठीक है। इसमें क्या हुआ है भाई, देखो अगर हम तीसरी तीसरी संख्या जो है इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो हमें पहली संख्या मिल जाएगी। 0.5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली संख्या मिल जाएगी, ठीक है। ऐसे ही जो आपकी तीसरी संख्या है इसमें 1.5 से करेंगे तो दूसरी संख्या, और तीसरी संख्या में 2.5 से करेंगे तो चौथी संख्या। जैसे यहाँ से समझ लो अगर ना आया हो कि तीसरी संख्या क्या है, यहाँ पे ये है, तीसरी संख्या में आप 2 से गुणा करो तो 4 मिल जाएगा। फिर तीसरी संख्या में आप 1.5 से इंटू करो तो 3, और तीसरी ही संख्या में आप 2.5 से इंटू करेंगे तो चौथी संख्या मिल जाएगी। इसमें 2 से गुणा, यहाँ पे 1.5 से, और यहाँ पे 2.5 से मल्टीप्लाई। ऐसे यहाँ तीसरी संख्या जैसे 2 है, इसमें गुणा करेंगे किससे, 2 से, तो हमें कितना मिलना चाहिए, 4 मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ 1 दिया इसलिए ऑप्शन सी इज राइट हुआ यहाँ पे। अगर इसमें बात करें जैसे एक में गुणा करेंगे 2 से तो देखो कितना मिल गया, 2 मिल गया। फिर तीसरी संख्या 1, इसमें गुणा करेंगे 1.5 से तो देखो 1.5 मिल गया। फिर तीसरी संख्या मतलब 1 में ही हम गुणा करेंगे 2.5 से तो देखो हमें कितना 2.5 मिल गया। 2.5 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ 1.5 से। मतलब ऑप्शन डी से आप इसको समझ सकते हैं। सिर्फ हमें तीसरी संख्या लेनी है, यानी कि तीसरी संख्या है 1, 1 में पहले 2 से मल्टीप्लाई करो तो देखो पहली संख्या मिल जाएगी, मिल गई 2। फिर तीसरी संख्या यानी कि 1 में 1.5 से मल्टीप्लाई करो तो दूसरी मिल जाएगी। फिर तीसरी संख्या 1 में ही 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ ये रूल फॉलो नहीं हो रहा, क्योंकि हमने तीसरी संख्या 2, इसमें हमने गुणा करना है किससे, 2 से, तो 4 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ 1 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। यहाँ दे रखा है आपको ये क्या हो रहा है भाई, जैसे 2 2 4 4 5 6, देखो यहाँ 2 4 6 प्लस 3 करेंगे कितना आना चाहिए, 9, जो कि दे रखा है। ऐसे 3 प्लस 2 प्लस 3, 3 और 3 6, 8 और 2 8, तो दे रखा है। ऐसे यहाँ 1 प्लस 4 प्लस 3 कितना चाहिए, आना चाहिए था 8 आना चाहिए, तो दे रखा है। यहाँ 5 प्लस 3 प्लस 2 कितना आ रहा है 10, लेकिन यहाँ कितना दे रखा है 9, तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा यहाँ, ठीक है। अब आइए लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, ये क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। जैसे यहाँ 1 से कितना 2, तो 2 का मल्टीप्लाई, 2 से कितना 6, 3 का मल्टीप्लाई, और 6 के कितना 24, यानी कि 4 का। ऐसे ही 2 से 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितने का हो रहा है 3 का, यहाँ कितने का हो रहा है 12 तिया 36, यानी कि 3 का। 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 चौक 72, 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना होना चाहिए था यहाँ पे, 8 दूनी होना चाहिए था 8 तिया होना चाहिए था 24, ठीक है। और यहाँ पे 30, अरे यहाँ पे 36 नहीं था, यहाँ 48 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 4 का हो जाएगा, और यहाँ पे हमें 4 का मल्टीप्लाई करना था, लेकिन यहाँ तो 10 ही दे दिया, ये यहाँ पे भी अनफॉलो हो रहा है और यहाँ पे भी, तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई हम 3 का कर रहे हैं,
तो 24 आना चाहिए था, 26 रखा, फिर यहाँ पे हमें 4 का मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। तो यहाँ पे 106 था शायद, जो कि यहाँ पे रॉन्ग हो रहा है ये, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। और यहाँ पे आपका क्लासिफिकेशन होता है एंड, है ना। अब आगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सीरीज टेस्ट से स्टार्ट होगा हमारा आगे नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है।